नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है। आज मैं हस्त मैथुन के सबसे बड़े नुकसान के बारे में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि हस्त मैथुन का आपके शादीशुदा ज़िंदगी पे क्या फ़र्क आने वाला है। जो भी मेरे भाई मुठबाजी करते हो ना, हिलाते हो ना, नुकसान पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद समझना कि नहीं करना है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने शादी की या आप किसी भी लड़की के साथ अगर फिजिकल होने जाओगे, सेक्स करोगे अगर आप, तो आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। यानी कि आप 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे और एक औरत को संतुष्ट होने में कम से कम 30 मिनट लगता है, 20 से 30 मिनट लगता है। लेकिन अगर तुम 5 मिनट में ही थक गए, अगर तुम 2 मिनट में ही तुम्हारा निकल गया, तो तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। और एक औरत चाहती है कि मेरा पति मुझे खुश करे, मेरा पति मेरी रक्षा करे, मेरा पति मेरा सपोर्ट करे, मेरा पति मेरा साथ दे। जब वो सारी चीज़ें तुम नहीं पूरा कर पाओगे तो वो क्या करेगी? समझ रहे हो? एक औरत धोखा इसीलिए देती है, उसमें गलती मर्द की होती है। अगर मर्द कमज़ोर है, बेड पे सही से प्यार नहीं कर पा रहा है, शारीरिक संबंध अच्छे से नहीं बना पा रहा है, तो फिर औरत क्या करेगी? देख रहे हो ना, कभी देवर के साथ, कभी प्लम्बर के साथ, कभी ऑटो वाले के साथ। तो ऐसा होता क्यों है? ये कभी इंस्टाग्राम पे किसी लड़के के साथ अफेयर हो जाता है, कभी फेसबुक पे, कहीं भी। ऐसा होता क्यों है? जब औरत को लग जाता है कि मेरा जो मर्द है ना, वो कमज़ोर है, वो ज़्यादा देर कर नहीं पा रहा है, तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण यही है कि अगर तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, अगर तुम सेक्स नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हें सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर तुम्हारी पत्नी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ हाथ जोड़ करके, भैया ये तरह की चीज़ें ना करो। हस्तमैथुन करने से क्या होता है? लिंग कमज़ोर हो जाता है। हस्तमैथुन करने से आपकी लिंग कमज़ोर हो जाती है, उसमें जो तनाव है वो नहीं रहता है। प्री मेच्योर एजेक्यूलेशन होता है, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन का मतलब ये होता है कि तुम छूते ही तुम्हारा पानी निकल जाएगा। तुम जैसे ही अपनी पत्नी को छूओगे तुम्हारा पानी निकल जाएगा। तुम 1 या 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि तुमने हिला करके, हस्तमैथुन करके, मुठ मार के अपने लिंग को कमज़ोर कर लिया। दूसरा, आपका खड़ा जल्दी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी जिससे आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी खराब होगी, जब आप अपने पत्नी के साथ सेक्स भी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ भाई, इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकता है और स्पर्म काउंट कम हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। बहुत नुकसान है। कोई भी खाना खाओगे पचेगा नहीं। अगर तुम काम करोगे जल्दी थक जाओगे, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। धूप में, बरसात में, ठंड में आप जल्दी बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। खाना पचेगा नहीं, थोड़ा सा भी मौसम बदलेगा बीमार हो जाओगे, आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, अच्छी बॉडी नहीं रहेगी। कोई भी अपनी पत्नी को छेड़ सकता है कि नहीं? तो इतनी तो बॉडी होनी चाहिए कि अपने पत्नी के लिए लड़ सको। कोई भी पति अगर कमज़ोर है तो उसके साथ पसंद करेगी रहना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हस्तमैथुन जैसी चीज़ें ना करें, इससे आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी खराब होगी। और अगर आप शादीशुदा भी हैं तो महीने में 1 बार और पूरे साल में 4 बार से ज़्यादा सेक्स मत करो, क्योंकि ज़्यादा सेक्स करने से भी शरीर कमज़ोर होता है, उम्र घट जाती है, चेहरे का चमक चला जाता है। हस्तमैथुन बिल्कुल मत करो। और सेक्स भी करते हो अगर तुम शादीशुदा हो, तुम पूरे साल में 4 से 5 बार से ज़्यादा मत करना। उससे ज़्यादा करोगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको करना क्या है? ताकतवर बनना है। किस तरफ ध्यान देना है? मैं युवाओं से कह रहा हूँ, आपको ध्यान कहाँ देना है? हस्तमैथुन और गंदी फिल्मों पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने कैरियर पे। बड़ा आदमी बनने का सोचो, आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, आर्मी की तैयारी करो, फोर्स में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, कुछ बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा करो। बिजनेसमैन बनो, यूट्यूबर बनो, क्रिकेटर बनो, सिंगर बनो। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्यों नहीं आता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं?
पहली चीज़ आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ। हस्तमैथुन करने से बॉडी नहीं बनती है, हिलाने से बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनती है जिम जाने से, टहलने से, रनिंग करने से, पुशअप करने से, योगा करने से। अच्छे तरह से खाना खाओ, ज़्यादा पेट भर के मत खाओ, इतना खाना खाओ जितना आप पचा सकते हो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। 8 घंटे की नींद जरूरी है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, 8 घंटे की नींद लो, सूर्य नमस्कार करो, अच्छी बॉडी बनाओ, दंड बैठक लगाओ 100 बार। जब तुम शारीरिक रूप से मजबूत रहोगे तभी ना कोई भी लड़की तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। सीता तो राम जी को ही पसंद करती है। क्यों? क्योंकि राम जी में ताकत है। जब तुम्हारे पास ताकत ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे किसी से प्यार करोगे? लड़की को कैसे लड़के पसंद है पता है तुम्हें? ये औरत को कैसे लड़के पसंद है? जिसका बॉडी अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहलवान बनने के लिए मैं सलाह नहीं दे रहा कि आप पहलवान बन जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप जिम जरूर जाइए, कम से कम 1 घंटे के लिए। इससे आपकी बॉडी जरूर बनेगी। आप जाइए जिम, पूरे ज़िंदगी भर आप फिट रहोगे। जिम जाइए। उसके बाद मैं कहूँगा आप देसी खाना खाइए। सत्तू हो गया, चना हो गया, भात दाल हो गया, रोटी हो गया। चीनी से दूर रहिए। जो चीनी होता है ना, उससे दूर रहिए। चाय बंद करिए, चीनी मत खाइए अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी भर फिट रहे तो। दूसरी चीज़, बाहर का खाना मत खाइए अगर आप चाहते हो कि आपका हेल्थ अच्छा रहे। आपकी अगर बॉडी अच्छी रहेगी ना तो आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करेगी। आपकी गर्लफ्रेंड आप पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाएगी कि अरे मेरे बॉयफ्रेंड का, मेरे पति का बॉडी अच्छा है। कोई भी उसको छेड़ेगा तो आप लड़ सको, इतनी बॉडी आपकी होनी चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने करियर में बड़ा बनिए। आप आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए। अरे आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते, सीडीएस का एग्ज़ाम निकालो, एनडीए का एग्ज़ाम निकालो, आईआईटी का एग्ज़ाम निकालो, नीट का एग्ज़ाम निकालो। कुछ भी अपने लाइफ में बनो, इतना बड़ा जरूर बनो कि तुम्हारी बीवी तुम पे गर्व करे, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे गर्व करे कि हाँ तुम अगर एयरफोर्स में हो, तुम अगर नेवी में हो, आर्मी में हो, तुम अगर आईएएस हो, आईपीएस हो, दरोगा हो, पुलिस में हो, तो क्या कोई तुम्हारी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखेगा? तो ये बनना पड़ेगा तुम्हें। और वो कैसे होगा? मेहनत करने से। 18-18 घंटे अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हो तो आप कुछ भी बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। जब आप फिट रहोगे, फाइन रहोगे, ताकतवर रहोगे, तो कभी भी आपकी पत्नी आपको धोखा नहीं देगी, कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा नहीं देगी। धोखा उन्हीं लोगों को मिलता है जो कमज़ोर होते हैं। जो ताकतवर है, जिसके शरीर में दम है ना, उसको धोखा नहीं मिलता है। और शरीर में दम तभी होगा जब आप गंदी चीज़ों को छोड़ोगे। हस्तमैथुन जैसी चीज़ों को छोड़ो, देखो तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत आ जाती है। और हस्तमैथुन करने से शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो भैया हस्तमैथुन मत करो, सेक्स मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो तुम्हारे शरीर में जो ताकत है वो आ जाएगा।